हेलो एंड वेलकम टू डेली अफेयर्स। बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि यहाँ पर चूहों की बारिश हो रही है। लोगों के घर में चूहे, जहाँ लोग बैठते हैं वहाँ चूहे, जहाँ लोग खाना खाते हैं वहाँ चूहे, चारों तरफ चूहे ही चूहे। तो इसमें सरकार भी बहुत परेशान हो गई है कि इस चूहे को लेकर वो क्या करें। अगर मान लीजिए आप सुबह उठे और आपने देखा कि चारों तरफ बस चूहे ही, आपके सारे बेड, च- चादर, फिर सब कुछ खाने का सामान, जहाँ पढ़ते हैं बुक्स, सारे तबाह कर दिए हैं। तो आपको कैसा लगेगा? चू इतने चूहे हो गए हैं कि कंट्रोल करना उन लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे क्यों चूहे इतने ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में हो गए हैं और क्यों ऑस्ट्रेलिया ने इस पे इमरजेंसी लगा दिया है और इसे माइस प्लेग भी कहा जा रहा है। तो ये ये चूहों इतना चूहा क्यों हुआ ऑस्ट्रेलिया में? तो देखिए, अभी यहाँ हम लोग के यहाँ गर्मी है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो सदर्न हेमिस्फेयर है, तो वहाँ बहुत ही ठंडी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट को लगा कि ठंडा है तो चूहे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि चूहे तो ठंडा में ज़्यादा नहीं होते हैं ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस साल फसल इतनी अच्छी हुई है और चूहों को भी ब्रीडिंग इतनी अच्छी हुई है कि चूहे को खाने के लिए बहुत कुछ मिल गया है और चूहे पूरा खेत, पूरा घर, सब कुछ खराब कर दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक न्यू साउथ वेल्स जगह है जहाँ पे इतनी बुरी हालत है कि लोग गैलनों में चूहों के लाश को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। लोग एकदम हैरान परेशान हो गए हैं चूहों से। जैसे यहाँ देखिए, डीएनए का आर्टिकल है कि चूहों ने ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ और एक आर्टिकल है फर्स्ट पोस्ट से कि रेन के बाद वहाँ पे चूहों की बारिश होने लगी है। तो ये क्यों हुआ? तो वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिला उन लोग को, तो वो लोग पूरा वीट बर्बाद कर दिया। जो स्टोर था, स्टोर में जो वीट था उस सब भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो इससे क्या हुआ, उन लोग को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया ब्रीडिंग के लिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चूहे 6 वीक में ही ब्रीडिंग के लायक हो जाते हैं, मतलब वो छः सॉरी 6 वीक में ही वो ब्रीडिंग एज के हो जाते हैं। और फिर वो 6 महीने में बच्चा पैदा करने लगते हैं और एक बच्चा 21 दिन में एकदम फुल बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, 21 दिन में वो बच्चा पैदा करता है, नया एक बच्चा पैदा करता है। तो सोचिए, अगर कोई 6 हफ्ते में ब्रीडिंग के लायक हो जाएगा और फिर वो हर 21 दिन में एक बच्चा पैदा करेगा, तो सोचिए कितनी आबादी हो जाएगी चूहों की। बताया जा रहा है कि यहाँ अरबों अरबों की पॉपुलेशन हो गई है चूहों की। तो एक दो पेयर, एक फीमेल और एक मेल माइस, 500 चूहे एक बार में वो लोग 500 चूहे अपने लाइफ टाइम में वो लोग पैदा करते हैं। तो सोचिए वो 500 फिर और कितने चूहे वो करेंगे। तो इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने इसे एक प्लेग घोषित कर दिया है। और फिर इसमें देखिए, आप यहाँ इस वीडियो को देखिए, इतनी हालत ख़राब है यहाँ कि खेत बर्बाद हो गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। Ritual has involved scooping up dead mice on his farm in Coonabarra Brand, Australia, as shown in graphic footage which will follow. The livestock farmer has had to drown rodents in buckets or seek poisons, as the biggest plague of mice in decades continues to sweep across the Australian state of New South Wales. It's the smell. तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिजीज़, दो तरह के डिजीज, जैसे कि एक टाइफस फाइवर और एक है लेप्टोपायरोसिस, ये दोनों जो खतरनाक डिजीज है जो चूहों से होती है, इसका होने का खतरा बहुत ही बढ़ गया है। तो इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने भारत सरकार से एक केमिकल जिसका नाम है ब्रोडो डायोलोन, ये केमिकल मंगवाया है। और इससे वो
चूहों को मारेंगे। और एक है जो जिंक फॉस्फाइड, जो हम लोग ऐसे जो मोर्टीन जो होता है ना जिससे हम लोग चूहे मारते हैं, तो वो उसका भी यूज़ है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उससे एक बार चूहा खाते हैं और तुरंत मर जाते हैं, तो क्या होता है दूसरा चूहा उसको खाने से डरते हैं। लेकिन ये जो ब्रोमेडो ब्रोमेडोडियोलोन है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो धीरे धीरे चूहे को मारता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये केमिकल इंडिया से मंगवाया है। हालांकि ये केमिकल इंडिया में बैंड है, तो इसके तहत 50 मिलियन डॉलर का उन्होंने पैकेज रिलीज़ किया है। और फिर और ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो देखिए ये है ब्रोमेडियोलियोन, तो ये यही वो दवाई है जिससे कि ऑस्ट्रेलिया अब बच सकता है। और इंडिया ने इसकी एक्सपोर्ट भी शुरू कर दी है, तो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया इससे मुक्ति पा लेगा। लेकिन ये कम से कम अभी 1 मिलियन रुपीज़ का फसल का लॉस कर चुका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही बड़ा लॉस है। और इसमें फूड फूड प्राइसेस जो ऑस्ट्रेलिया में अब बढ़ जाएंगे, उसको बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। तो आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्या होता है। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।